तवज्जो फरमाएं, ये कुरान अज़ीम इस बात पे दलालत करता है और ये आयत रब्बानिया हमारे ज़हन तफक्कुर को इंतकाल पुरमलाल से बचाता रहता है, इंतकाल हक़ से बचाता है। तो हम और आप इसी मिट्टी से पैदा किए गए हैं और अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि जिस मिट्टी में हमें मकबूल फरमाता है, अल्लाह ताला ने वहीं से मिट्टी उठा के मेरी तकलीफ़ फरमाई। मेरी तकलीफ वहीं से फरमाई। आप सुने होंगे कि फ़लाँ जगह पैदा हुआ था लेकिन मगर इंतकाल बहुत दूर कहीं जा कर के हो गया, इत्तफाक से उसकी वहीं तजहीज़ व तकमीन कर दी गई। तो उसी दिन ये पता चलता है कि रब तबारक व तआला ने उसकी मिट्टी वहीं से उठाया था जहाँ उसकी तदफीन कर दी गई, जहाँ उसके आखिरी मस्कन बन गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी ख़ानदानी मरासिम और ये हमारे ख़ानदानी रवायतों पे अमल करते हुए हमारे ख़ानदान के उस बुज़ुर्ग आदमी अब तक के हमारी ही उस ख़ानदान में और ख़ानदानी कब्रिस्तान में जलवा फ़रोज़ हैं, जहाँ हर बच्चे छोटे बड़े जहाँ जलवा फ़रोज़ हैं। लिहाजा मैं बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने के लिए मैं हाजिर नहीं आया हूँ, वक्त नहीं किया। तरतीब और दुनिया की तश्कील वालदैन के सहारे होती है कि मेरा बाप फ़लाँ है, मेरी माँ फ़लाँ है, मेरा बाप फ़लाँ है, मेरी माँ फ़लाँ है। मैं बाप की रीढ़ की हड्डी से निकल के माँ के शिकम में आया और माँ के शिकम के बाद ही ज़मीन पे तशरीफ़ लाया। और जब ज़मीन में मैं तशरीफ़ लाया और मैं ज़मीन में जब तशरीफ़ लाया तो मैं ज़मीन में चल नहीं सकता था। उस वक्त सहारा मेरी माँ ने मुझको अता फरमाया। जिस वक्त मैं ज़मीन पे लड़खड़ा रहा था उस वक्त डंडे का सहारा मेरी माँ ने मुझे अता फरमाया। और जिस वक्त मैं ज़मीन पे पाँव के बल नहीं पेट के बल भी नहीं चल पाता था उस वक्त भी मेरी माँ ने सहारा दिया। अब कुरान अज़ीम की इसी आयत के तशरीहात पे अगर हम गौर करते हैं तो कुरान बताता है कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चों पे हुकूक लादा गया है तो सबसे ज़्यादा हुकूक वालिद का नहीं वालदा का लादा है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे ज़्यादा हुकूक। और ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि आप अपने स्तर से कम बेशी कर सकते हैं। ज़्यादा से मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ चाहे जैसी भी हो, माँ नमाजी ना हो कोई परवाह नहीं, माँ हज्जन ना हो कोई परवाह नहीं, माँ तहज्जुद गुजार ना हो कोई परवाह नहीं है, मगर एक आलिम बेटे की भी जन्नत वो उसके माँ के तन होनी चाहिए। बेशक बेशक। एक हाजी बेटे के भी जन्नत उसी माँ के नीचे है। पता ये चला कि माँ का मुकाम क्या है। सुभान अल्लाह। तो कुरान ने ये सदाकत के साथ हमें तब्दील किया, मगर हम अपने रवायत तवातुर से समझौता नहीं कर पाते हैं। चंद बातों पे हम रकम तराज भी रहा करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सदाकत हक़ कहने की, अल्लाह हमें तौफीक दे हक़ गोई करने की, अल्लाह हमें तौफीक दे कि अपने वालिदैन से सच्ची मोहब्बत करें। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत सैयदना हुज़ूर सरकार गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि जो बच्चा अपने वालिदैन से मोहब्बत करेगा वो बच्चा गुमराह नहीं होगा। सुभान अल्लाह। वो बच्चा गुमराह नहीं होगा क्योंकि उस बच्चे के पीछे भी उसकी ज़िंदगी शामिल है जिसको बीवी की सूरत में हम कहते हैं। हर वो इंसान अपनी बीवी की बात को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है मगर वालिदैन की बातें आखिरी वक्त में फॉलो नहीं कर पाता है। और इस मामले में सबसे ज़्यादा शिकार हम जैसे लोग हो जाते हैं। जो तकरीर करने को तो हम करते हैं, तकरीर करने को तो हम करते हैं, कहने को तो हम दुनिया को कहते हैं, मगर उस पर अमल हमारा नहीं होता है। मगर इसी पे अमल करने वाला एक जोहला की जमात में से एक फ़र्द निकल के आता है, ऐसा अमल करता है कि दुनिया पे मिसाल बन जाया करती है, दुनिया पे एक इबरत बन जाया करती है। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो अपने वालिदैन के फरमा बरदार होने के सबब रब का हुक्म होगा, मुस्तफ़ा ऐलान फरमाएंगे जन्नत जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालिदैन के फरमा बरदार। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो गाजी होंगे, नमाजी होंगे, हाजी होंगे, आलिम होंगे, मगर वालिदैन के नाफरमानी की वजह से वो जहन्नम जाएगा। वालिदैन की नाफरमानी की वजह से वो जहन्नम जाएगा। अब ए आलिम अपने इल्म पे इतना घमंड मत करो, ए हाफिज अपने हुफाज होने पे इतना गुरूर मत करो, ए इमाम तुम अपने इमामत पे नाज ना करो। तुम्हारी इमामत का भी मावा और मलजा है तो तेरे वालिदैन है। तेरी इमामत का भी मावा और मलजा है तो तेरे वालिदैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया, इस पसे मंजर पे मैं गुफ्तगू करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं कर सकता हूँ, मगर फिर भी दबे लफ्ज़ों में दो तीन बातें इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि वालिदैन बहुत बड़ी दौलत है।
वालदेन बहुत अजीम दौलत है। उलमा फरमाते हैं, इमाम साहब क़िबला तवज्जो फरमाए, इमाम साहब क़िबला तवज्जो फरमाए। उलमा अगर तवज्जो दे दें, अपनी दुआओं से नवाज दें तो बात ज़मानत बन जाती है। वालदेन की अज़मत पे मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। वालदेन की अज़मत वो है कि मनसब सहाबी रसूल से बाज आ सका मगर अज़मत वालदेन को ठेस ना पहुँचाए। सिरनी पर माँ बाप की अज़मत और तक़द्दुस का आलम ये है कि उस पैगंबर के से आतिफाना ज़िंदगी के उस साए से महरूम रह सका मगर मैं वो इंसान अपनी माँ की अज़मतों से दूर ना हो सका। ये माँ का तक़द्दुस है। मगर माँ की आंचल जब मचल गया, दुआए इस्तिग़ासा के लिए जब हाथ उठा, आंखें नम हो गई तो उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि सिद्दीक भी रश्क करने लगा। उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला मौला भी रश्क करने लगा। आमीन आमीन। इमाम साहब क़िबला